तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा और तुम ऐसे व्याख्यान करोगे तो सुनेंगे लोग और चले जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा। तो वचन दिया गुरुदेव ने कि ठीक है माता, मैं ऐसी करूँगा। बस वो यूं हटी और इससे हमें परमात्मा के दर्शन हुए यहाँ आज्ञा चक्र में, और तुरंत गुरुदेव की इनकी समाधि लगती। समाधि तभी लगती है जब परमात्मा के दर्शन हो। आंखें बंद करने को समाधि अवस्था नहीं कहते हैं, है नहीं कि हमने आंखें बंद कर ली समाधि नहीं। जब वो ज्योति दिखाई देगी यहाँ पर, परमात्मा के दर्शन होंगे तो स्वतः समाधि लग जाएगी। और उस समय गुरुदेव की अवस्था थी 21 साल, केवल 21 वर्ष की अवस्था, और तुरंत समाधि लग गई। और एक ये शाश्वत नियम है उस अध्यात्म जगत का कि अगर एक बार परमात्मा का अनुभव हो गया किसी रूप में भी, कभी भी, तो वो हमेशा के लिए होगा। फिर ये नहीं है कि अब फिर दोबारा प्रयास करोगे, स्वतः होगा। स्वतः फिर वो सुरूर, जैसे तुमने तो देखा ही है, गुरुजी को आता था जहाँ रविवार हुआ और उनकी आंखें चढ़नी शुरू हुई और वो अपने ध्यान में चले। तो एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया तो हमेशा के लिए, एक बार परमात्मा का साथ मिल गया हमेशा के लिए होगा। फिर किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। उस दिन परमात्मा के दर्शन के बाद फिर भय नहीं लगता आदमी को, उस दिन भय खत्म हो जाता है, डर। फिर कहीं कोई भय नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ये ज्ञात हो गया कि जो कुछ होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ये उसको विश्वास होगा। तो जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होगा तो फिर भय किस बात का। तो ये हमारे गुरुदेव के थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ संसार में गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सबसे कठिन क्या है, हम तो उनसे पूछते थे खूब सवाल, संजय भैया भी खूब पूछते थे तो बोले टाइम टेबल पक्का करो। बोले दिन रात में कितने होते हैं घंटे? हमने कहा 24। बोले 26-28 तो नहीं होते। बोले जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है तो 24 घंटे भी तो प्राप्त किया, या कोई अतिरिक्त समय है? क्यों भाई? बोले सिर्फ टाइम टेबल करना है कि हमें दुनिया को इतना समय देना है, समाज को इतना समय देना है, क्यों भाई, परिवार को इतना समय देना है, भगवान को इतना समय। और बोले उस पर रहो पक्के। ये नहीं है टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन आज ये काम आ गया तो हमने बदल दिया, आज ये काम आ गया तो बदल दिया। तो जैसे दिनचर्या है हम लोग देखते थे, फिर हमने गौर किया तो बिल्कुल पक्का टाइम था। अगर उनके ध्यान का टाइम आ गया तो कोई कितना भी बड़ा आ जाए, बोले अल्लाह तुम थोड़ी देर बैठो मैं ध्यान कर। ये नहीं है कि अब ये मौसा जी आ गए, फूफा जी आ गए तो चलो 1 घंटे बाद ध्यान कर लेंगे ना। बोले मौसा जी बैठो थोड़ी देर, मैं पहले अपने परमात्मा तुम्हारी बात भी सुनूंगा, लेकिन अभी मेरा समय हो। तो सांसारिक लक्ष्य हो या परमात्मा को पाना, दोनों के लिए टाइम टेबल पक्का होना चाहिए। सांसारिक लक्ष्य में भी आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कुछ भी बनना है तो अभी तो टाइम टेबल पक्का हो। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है तो उन्हें प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अन्यथा वो तो दयालु है ही, तुम्हारे कार्य वैसे भी कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि जो अर्थार्थी भी हैं वो भी मेरे भक्त हैं। मान लो किसी सांसारिक कामना से मुझे भज रहे हैं तो वो भी भक्त कहा उन्होंने। भक्त क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे से ही इच्छा कर रहे हैं, किसी और से इच्छा नहीं कर रहे, वो केवल मेरे से मांग रहे हैं। तो जो भगवान से मांग रहा है तो भक्त हुआ ही नहीं हुआ, संसार से मांग रहा है तो भक्त नहीं हुआ। इसलिए अर्थार्थी को भी क्यों भाई भक्त कहा गया। और भगवान को पता है कि जब ये मुझसे जुड़ेगा या मुझसे मांगेगा, मेरे पे विश्वास करेगा तो एक दिन ये मेरा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दूर चला जाए। सबसे बड़ा चुंबक क्या है? भगवान ही तो है, तो उनसे बच के कौन जाएगा। अब हम उनके पास जा ही नहीं रहे, उनको याद ही नहीं कर रहे, उनके लिए बैठ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करें भगवान? क्यों भाई बैठ के देखो अभी 10 मिनट मंदिर में, आंखें बंद करो, ध्यान करो, दूसरे दिन तुम खुद ब खुद जाओगे कि चलो भाई 10 मिनट अब वहाँ बैठते हो, फिर और देर बैठोगे, धीरे धीरे भगवान के हो जाए।
और भगवान के होके ये चीज़ें भी संसार की सुधर जाएंगी और आनंद आएगा। तो हमारे गुरु जी कहते थे, उनपे साइकिल थी हरकुलिस, हम भी बैठ के स्कूल जाया करते थे उनके साथ। तो हम कहते थे आप तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। कहते लल्ला देखो कितनी ठंडी हवा लग रही है। बोले यही हमारी मर्सिडीज है। बोले बोले यही मर्सिडीज है। बोले और मर्सिडीज में क्या मिला? ये कई लोग जो नास्तिक परंपरा को मानते हैं, बोले अरे ईश्वर को कहो तो फीमेल गॉड कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही है एक ही नूर है, एक ही प्रकाश है। फीमेल गॉड नहीं, मतलब देवी नहीं है, शक्ति नहीं है। तो हमने उसकी रचना की है कि उनको फीमेल माना, लेकिन है वो शक्ति। और इसलिए निराकार को क्या कि जहां भी शक्ति होगी वो विजिबल नहीं है। कहीं में देख लो, क्यों संजय भैया? इसलिए उसको क्या कहा गया? निराकार। जो भी ये बिजली करंट चल रही है, जो भी एनर्जी है, जो भी शक्ति है, विजिबल नहीं है, केवल उसको अनुभव कर सकते हो। गुप्ता जी बैठे हैं, क्यों? तो अब ये परंपरा आई कि भाई ब्रह्म है तो कैसे? तो शंकराचार्य जी, क्योंकि भाई पूर्ण ज्ञाता भगवान शंकर के अंश, उसी तरह की जिज्ञासा हमारे गुरुदेव की थी। मैं इसलिए मिलान कर रहा हूं कि अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म को जानकर पाना है। एक ये भी है, इसको कहते हैं सांख्य दर्शन, कि ब्रह्म को पाना है तो पहले जानो कि वो है क्या। और दूसरा क्या है? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। उसमें क्या है कि नहीं, भगवान है, हमें नहीं जानना कि भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, उपासना क्या है। हम केवल उनकी भक्ति करेंगे और फिर उनको हम प्राप्त कर लेंगे, और प्राप्त होने के बाद हम फिर परम ज्ञानी हो जाएंगे। तो दो दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, कर्म दर्शन, ये सब चलते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा नहीं, जानूंगा भी, समझूंगा भी कि जो मैं कर रहा हूं वो है क्या, है नहीं, जो हम कर रहे हैं वो भी हो। तो शंकराचार्य ने कहा नहीं, ब्रह्म एक है। तो अब शक्ति तो है ही, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, नेचर, कुदरत, वो तो है ही। और ब्रह्म क्या है? वो बीज स्वरूप, जिसे पावर सप्लाई कहते हैं, वो ब्रह्म है। तो कश्मीर की यात्रा पर गए। कश्मीर में भी देवी के शक्ति पीठ है। कश्मीर में शारदा पीठ का नाम सुना हो कश्मीर में। तो क्योंकि शंकर के अंश थे, शंकर के साथ शिवा रहती है, तो उन्होंने कहा इनकी ये भ्रांति दूर करनी है। देवी ने सोचा कि ये भी इनकी भ्रांति दूर करनी है हमें, कि ये शक्ति को क्यों नहीं मान रहे। शंकराचार्य जाते हैं, दूसरे दिन आयोजन होना था शंकराचार्य जी का व्याख्यान, यानी ब्रह्म तत्व पर व्याख्यान। तो माया ने रचना की, ट्रेन को लूज मोशन हो गए, पेट गड़बड़ हो गए। और जब पेट गड़बड़ हो गया, लूज मोशन हो गए, तो तुम्हें पता ही है क्यों भी कमजोरी आनी है। अब इतनी वीकनेस हो गई। अब वो आयोजक आए, महाराज चलो आपका व्याख्यान होना है, हजारों आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपका नाम इतना, शंकराचार्य जी। तो एक बालिका भी आई, बोले हाँ महाराज। और बालिका कौन थी? वही शक्ति, देवी आदि शक्ति। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बालिका से बोले, बालिका बोली भाई क्यों नहीं जाओगे, तुम्हें तो आज व्याख्यान करना। तो उनसे बोले मेरे में बोलने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। शंकराचार्य जी बोले कि मेरे में ना बोलने की शक्ति है ना चलने की शक्ति है। तो बालिका थी, वो तो देवी थी। बोले अभी तो आप ऐसा विचार कर रहे थे कि शक्ति होती नहीं, अब आप कह रहे हो कि शक्ति नहीं है चलने की, ये कहां से आ गई? बोले इसका मतलब मानते हो शक्ति होती है? तो शंकराचार्य जी को एकदम भान हुआ कि नहीं, ये बालिका साधारण नहीं है, कोई देवी। तो उन्होंने प्रणाम किया और उनके ऊपर भी स्तोत्र लिखा।
उनका एक बहुत बड़ा अच्छा स्तोत्र है कनक धारा स्तोत्र। फिर उन्होंने वो स्तोत्र उनके ऊपर लिखा और इसके बाद व्याख्यान दिया। तो वही गुरुदेव ने जब दीक्षा ली, शक्ति की उपासना की, 3.5 घंटे करते थे, देवी प्रत्यक्ष हो गई, सामने आ गई गुरुदेव के। ये रामपुर की बात है, जब थे उस समय लगभग ये बीए का कर रहे थे और बरेली कॉलेज से, उस समय डिग्री कॉलेज नहीं था, न मुरादाबाद न रामपुर, बरेली में डिग्री कॉलेज था, बरेली कॉलेज। और पूर्ण वैराग्य चल रहा था उनका, पूर्ण वैराग्य। धूप में बैठे हैं तो ध्यान लग गया, छाया में बैठे हैं तो ध्यान लग गया। देवी आ गई, उन्होंने कहा मुझे तो ब्रह्म विद्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी ब्रह्म विद्या, इतनी आसान नहीं, कुछ और मांग लो। तो गुरुदेव बोले नहीं, चाहिए मुझे, बोले आप थोड़ा सा हट जाइए, क्योंकि मैंने गीता में पढ़ा है नहीं, नाम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समाप्रता। इंसुलेशन, क्योंकि इतनी ऊर्जा है वो, इतनी शक्ति, अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो ये सब भस्म हो जाएगा। क्यों भाई, ये तार के ऊपर चढ़ाते ना रबड़, अगर ऐसी छोड़ दे तो क्या हाल होगा। तो जो योग माया है देवी, वो भगवान को ढके रहती है, उनका आवरण है इतनी ऊर्जा। तो बोले मैंने पढ़ा है, आप थोड़ा सा हट जाओ तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। बोले और क्या इच्छा है? बोले मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, खूब भजन करना चाहता हूँ, फिर इस समाज में सुधार करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा, ये सब करूंगा। तो फिर वो योग माया बोली देवी, बोले जंगल में चले जाओगे तो मैं नहीं हूँ वहां पे, क्या वहां भी तो माया है, तो मेरे से बच जाओगे। और बोले अगर मेरी कृपा होगी, देवी बोली, तो तुम गृहस्थी में भी रहोगे तो माया कुछ नहीं करेगी। तो बोले तुम्हारी क्या आकांक्षा होनी चाहिए? कृपा। तो भगवान को जानने की कोशिश करोगे, नहीं जान पाओगे, जान ही नहीं सकते। तो हम क्या उनकी आकांक्षा करते हैं? भगवान की कृपा, कृपा मांगते हैं, है नहीं, उनका अनुभव मानते हैं, उनकी महिमा देखना चाहते हैं, उनके बारे में नहीं जान सकते। देवो ना जानाति कुतो मनुष्य, भगवान के लिए क्या है, देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य की तो बिसाती क्या है भगवान। तो वो उन्होंने वचन लिया देवी ने कि पहली बात तो ये ब्रह्म विद्या है, सच्चे जिज्ञासु को ही तुम बताओगे और कोई प्रचार नहीं करोगे। तब से गुरुदेव प्रचार नहीं करते थे, बोले सच्चा जिज्ञासु उसी को बताओ ये परमात्मा मार्ग, क्योंकि ये कलयुग है। आज प्रैक्टिस वाले या साधक लोग नहीं मिलेंगे, केवल मनोरंजन है, तुमसे कथाएं सुनते रहेंगे जैसे आज होती हैं, क्यों राधे श्याम। लेकिन उनमें से कितने होंगे जो कहेंगे कि लाओ बताओ गुरुदेव, हम 4 घंटे रोज पूजा करेंगे? नहीं हो। तो बोले इसलिए तुम, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है वचन देता हूँ। फिर गुरुदेव बोले कि माता मैं जिज्ञासु को ढूंढने कहाँ जाऊंगा कि सच्चा जिज्ञासु है? बोले तुम उसकी चिंता मत करो, सच्चा जिज्ञासु अपने प्रोफेसर को खुद ढूंढ लेता है, ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसे ही सच्चा गुरु भी अपने शिष्य को अपने पास बुला लेता है, अगर आप सच्चे हैं।